सेक्शन 11 ऑफ डिजाइनिंग क्या कहता है? देखिए, जो डिजाइन होता है, जो उसको डिजाइन हम रजिस्टर करते हैं, डिजाइन का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो जो राइट हमें मिलता है उसको बोलते हैं कॉपीराइट ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। जैसे पेटेंट के राइट को हम पेटेंट राइट्स बोलते हैं, वैसे डिजाइन के राइट को हम कॉपीराइट डिजाइन बोलते हैं। अब देखिए, लास्ट सेक्शन 5 में हमने देखा था कि जो डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है, जिस दिन आप फॉर्म 1 अप्लाई करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन इज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके बाद हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आपको लगे उस डिजाइन को रजिस्टर होने में, मतलब आपको सर्टिफिकेट मिलने में। तो जिस दिन भी रजिस्टर होगा उस दिन ये माना जाएगा कि जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुई थी, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी डेट ऑफ एप्लीकेशन है 1/1/25, और मेरा जो ग्रांट हुआ वो इसके लगभग 10 महीने बाद हुआ, 1/10/25। 10 महीने लगे, 10। मेरा जो डिजाइन है रजिस्टर्ड हो गया, पब्लिश हो गया। जब डिजाइन रजिस्टर होता है तभी पब्लिकेशन होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो डिजाइन जब रजिस्टर होता है फिर पब्लिकेशन होता है, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे। इज पब्लिश मान लीजिए। तो ये थी मेरी डेट ऑफ एप्लीकेशन, और यही मेरी अब बन जाएगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब यहां से मेरा जो टेन्योर होता है डिजाइन का वो शुरू होगा, यानी कि जो मेरे 10 इयर्स ऑफ डिजाइन रजिस्टर्ड है वो मेरे शुरू होंगे, और मेरा जो डिजाइन है वो एक्सपायर होगा 1/1/35। इस डेट को मेरा जो डिजाइन है वो एक्सपायर होगा, और उसको बोलेंगे सीज्ड टू हैव इफेक्ट। यानी कि जो सीज टू हैव इफेक्ट की जो डेट होगी ना, वो ये डेट होगी 1/1/35। यानी कि इस डेट से मेरा जो डिजाइन है वो सीज टू हैव इफेक्ट हो गया। बट बट ये 10 इयर्स के बाद अगर मैं चाहूं तो इस डेट से मैं आगे 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स का एक्सटेंशन ले सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन माय डिसीजन। ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ 10 साल ही मिलते हैं। और देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, पेटेंट के केस में जब पेटेंट ग्रांट होता है तो उसकी हर साल आपको रिन्यूअल फीस भरनी पड़ती है, और उसका जो टेन्योर है वो 20 साल के लिए आपको मिलता है। लेकिन डिजाइन के केस में आपको 10 साल एक बार में डायरेक्ट मिलते हैं। ये 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है, इसके दौरान आपको कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं देनी है। आपका एक बार डिजाइन रजिस्टर्ड हो गया, पब्लिश हो गया, अब आपके पास 10 साल है, आपको कोई भी रिन्यूअल फीस यहाँ पर नहीं देनी। जब ये 10 साल पूरे होंगे उसके बाद 5 साल का अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो आपको देखिए जो डेट है सीज टू हैव इफेक्ट की डेट जो है हमारी, ये वाली डेट, इससे पहले, इस डेट से पहले आपको फॉर्म 3 फाइल करना होता है, जिसकी फीस लगती है 2000 रुपीज। इसकी फीस लगती है 2000 रुपीज। अब ये जो आपने फॉर्म 3 भरा है, ये फाइल करने के बाद आपका जो डिजाइन है उसका जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है।
और इसमें जो रूल लगेगा वो लगेगा रूल 23। तो यानी कि अब आपका जो डिजाइन होगा वो एक्सपायर होगा 1140, मतलब 10 + 5 ईयर्स का आपको एक्सटेंशन, आपका जो टाइम पीरियड है, जो डिजाइन रजिस्टर का टाइम पीरियड है, वो हो गया है। तो ये है सेक्शन 11। अब इस 5 साल के आगे कोई प्रिविलेज नहीं है, उसके आगे कोई भी एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं होता है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखें, पेटेंट के केस में एक्सटेंशन, जो रिन्यूअल फीस होती थी एक तरह से, उसकी फाइलिंग में उसकी पेमेंट के लिए भी आपको एक्सटेंशन मिलता था। बट यहां पर फॉर्म 3 के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। देखिए, ये एक्सटेंशन जो है ये फॉर्म 3 से मिला है, डिजाइन के जो राइट्स है उसका एक्सटेंशन। लेकिन फॉर्म 3 कब तक भरना है, इसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। मतलब ये अगर आपको भरना है, ये फाइल करना है, तो आपको सीज टू हैव इफेक्ट से पहले ही भरना पड़ेगा। इसमें कोई 3 महीने या 6 महीने का फॉर्म 3 की फाइलिंग में कोई एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बात करता है? रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड डिजाइन। अब आप बोलेंगे सर इसमें कैसा लैप्स हो गया? देखिए, अब देखिए ध्यान से, अगर आपने फॉर्म 3 नहीं भरा और आपका सीज टू हैव इफेक्ट का जो डेट है वो आ गया, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 1/1/2035 से आगे चला गया, एज पर दिस एग्जाम्पल। क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमने जो देखा वो मेरा जो पेटेंट जो डिजाइन है वो इस डेट को एक्सपायर हो रहा है, सीज टू हैव इफेक्ट हो रहा है। अगर इससे पहले मैंने फॉर्म 3 भर दिया विद फाइलिंग ₹2000, तो मेरा 5 साल के लिए डिजाइन के जो राइट्स है वो एक्सटेंड हो जाएंगे। बट अगर मैंने फॉर्म 3 नहीं भरा तो मेरा जो डिजाइन है वो हो जाएगा लैप्स्ड। अगर मैंने ये नहीं भरा, इफ नॉट फाइल, डिजाइन विल बी लैप्स्ड। इसको क्या बोलेंगे? लैप्स्ड। मतलब अब आपके जो राइट्स है वो खत्म हो गए, लैप्स हो गए। अब इसमें मेरे पास क्या प्रोसीजर है, अवेलेबल है कि अगर मान लीजिए मेरा जो डिजाइन है वो लैप्स हो गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकते हैं? देखिए, यहां पर इफ द डिजाइन इज लैप्स्ड, देन विदिन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ ceased to have effect, ceased to have effect, यानी कि देखिए, ये ceased to have effect की डेट क्या थी? जिस दिन मेरे 10 साल पूरे हो गए। अगर हम एक इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर ceased to have effect की डेट है 1/1/2035। तो यहां से देखिए, फ्रॉम लास्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया, डेट ऑफ सीज टू हैव इफेक्ट है 1135, क्योंकि मेरा जो डिजाइन था वो रजिस्टर्ड हो गया था 1125 को। 10 years were completed, so this is date of ceased to have effect। यहां से 1 साल के अंदर अंदर मैं फाइल कर सकता हूं फॉर्म 4
फॉर्म 4 यूज होता है एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डिजाइन। मतलब अब मुझे अपना डिजाइन क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब मैं यहां पर फाइल करूंगा फॉर्म 4, जिसकी फीस लगती है 1000 रुपीज। तो सेक्शन 12 मुझे ये प्रिविलेज देता है कि मैं अपने डिजाइन को रीस्टोर करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं बाय फाइलिंग फॉर्म 4 पेइंग रुपीज 1000। अब यहां पर क्या होगा, देखिए अब यहां पर एक प्रोसीजर चलेगा जिससे मैं अपना जो डिजाइन है मैं उसको रीस्टोर करवा सकता हूं। देखिए अब यहां पर जो रूल लगेगा यहां पर 24। अब देखिए जैसे कि याद कीजिए, कमेंट में सभी लोग बताइएगा कि ये रिस्टोरेशन का पेटेंट में कौन सा सेक्शन था और वहां पर क्या टाइमलाइन थी फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट। मतलब यहां पर ये जो टाइमिंग है ये 1 ईयर की है। पेटेंट के केस में कितने टाइम तक आप रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एंड अंडर विच सेक्शन, आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट कर कमेंट। देखिए यहां पर ग्राउंड अभी भी वही है जो पेटेंट में आपने देखे थे। यहां पर जो ग्राउंड्स फॉर रिस्टोरेशन है वो एग्जैक्टली सेम है। क्या दैट पहला ग्राउंड क्या था, द नॉन पेमेंट ऑफ फी ऑफ एक्सटेंशन was, हाँ अनइंटेंशनल, बिल्कुल सही कहा। एंड द सेकेंड वाज अनड्यू डिले इन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। ये दो ग्राउंड अगर एप्लीकेंट ने फाइल प्रूफ कर दिए तो उसका डिजाइन रिस्टोर हो जाए। पहला क्या, द नॉन पेमेंट ऑफ फी ऑफ एक्सटेंशन वाज अनइंटेंशनल। मतलब जो फॉर्म 3 था वो हमने नहीं भरा, ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ कर नहीं भरा, हमसे गलती हो गई, अनइंटेंशनल हमसे मिस्टेक हुई है। और जब हमें पता चला कि इसके लिए फॉर्म 3 भरना था और हमने नहीं भरा और इसको अब रीस्टोर करवाना पड़ेगा, तो जो रीस्टोरेशन की एप्लीकेशन है ये हमें जल्द से जल्द फाइल करके बिना देरी। द नॉन पेमेंट ऑफ फी ऑफ एक्सटेंशन वाज अनइंटेंशनल एंड द अनड्यू डिले इन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रीस्टोरेशन, एप्लीकेशन फॉर रीस्टोरेशन। अब ये जो ग्राउंड्स हैं ये कहाँ अप्लाई होंगे, ये अप्लाई होंगे आपके सेक्शन 13 में। देखिए अब अंडर सेक्शन 13 इट्स द प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रीस्टोरेशन। देखिए इफ कंट्रोलर इज नॉट सेटिस्फाइड प्राइमा फेसी applicant
आप देखिए यहां पर एप्लीकेंट कौन होगा, जिसने रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन डाली होगी। और रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन कौन डालेगा भाई, जिसका डिजाइन लैब्स हो रहा होगा वही तो डालेगा। अब वो कौन होगा, खुद प्रोपराइटर ऑफ डिजाइन होगा, बट और या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डाल सकता है। देखिए यहां पर जो एप्लीकेंट है ना, फॉर्म 4 का, जो फॉर्म 4 है, इट कैन बी अप्लाइड बाय प्रोपराइटर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोपराइटर एज वेल। तो ये दोनों हो सकते हैं। एप्लीकेंट कैन डू हेयरिंग विद इन 1 मंथ ऑफ एप्लीकेशन। अगर कंट्रोलर प्राइमा फेसी यानी कि एक बारी में अगर एप्लीकेशन को देख के सेटिस्फाई नहीं हुआ फॉर रिस्टोरेशन, तो एप्लीकेंट 1 महीने में हेयरिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए क्या होगा, अगर कंट्रोलर जो ग्राउंड्स ऑफ ऑपोजिशन है, सॉरी, रियली सॉरी, ग्राउंड्स फॉर रिस्टोरेशन, वो ऑपोजिशन ऑपोजिशन बाद में वही याद आता आता है। ग्राउंड फॉर रिस्टोरेशन जो हमने देखे, ये दोनों अगर अब हेयरिंग के बाद कंट्रोलर जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो देन ही विल इफ कंट्रोलर इज नाउ सेटिस्फाइड, मे रिस्टोर द डिजाइन एंड विल पब्लिश नाउ। अब यहां पर पब्लिकेशन होगा। देखिए इससे पहले अभी तक रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग कोई भी पब्लिकेशन नहीं हुआ था। अब डिजाइन के केस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब एक्सटेंशन होता है ना, जब यहां पर एक्सटेंशन की फॉर्म आती है फॉर्म 3, इसका पब्लिकेशन होगा, विल बी पब्लिश्ड। अगर पब्लिकेशन नहीं हुआ है ऐसे किसी फॉर्म 3 का, तो बाय डिफॉल्ट वो लैप्स हो चुका है। और अगर लैप्स होने के बाद एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन आती है, जब तक कंट्रोलर सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि ये रिस्टोर होगा, तब तक कोई पब्लिकेशन नहीं। रिस्टोर होने के बाद ही पब्लिकेशन होगा। मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि पेटेंट के केस में रिस्टोरेशन के दौरान 2 बार पब्लिकेशन होता था, बट डिजाइन के केस में सिर्फ एक बार ही पब्लिकेशन होगा। क्योंकि यहां पर कोई भी ऑपोजिशन, थर्ड पार्टी ऑपोजिशन फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि पेटेंट के केस में ऑपोजिशन पॉसिबल था। डिजाइन विल बी रिस्टोर्ड व्हेन, अब देखिए फॉर्म 4 जो था, फॉर्म 4 वो तो आपने फाइल किया ही था, 1000 रुपीज आपने वहां पर लगाए ही लगाए थे। बट अब डिजाइन तब रिस्टोर होगा जब आप उसकी एक एडिशनल फीस पे करेंगे, प्लस फी ऑफ एक्सटेंशन। फी ऑफ एक्सटेंशन क्या थी, फॉर्म 3 की फीस। तो एडिशनल फीस यहां पर हो जाती है 1000 रुपीज, और फी ऑफ एक्सटेंशन हो जाती है 2000 रुपीज। यानी कि यहां पर टोटल आपके जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 4000 रुपीज। अब आप लोग बोलेंगे सर 1000 + 2000 तो 3000 होता है, ये कौन सा मैथ लगा रहे हो आप 4000। भैया फॉर्म 4 की फीस भी तो लगी है आपकी। हाँ, ये मत ध्यान कंफ्यूज होइएगा
कि ये जो एडिशनल फीस है ये फॉर्म 4 की फीस है, नहीं। फॉर्म 4 के 1000 अलग थे, उसके बाद अगर रिस्टोर हुआ तो ये एडिशनल फीस ऑफ रिस्टोरेशन होती है, और ये फी ऑफ एक्सटेंशन। तो टोटल आपके खर्च होंगे 4000 रुपये अगर आप कोई नेचुरल पर्सन। और अगर आप अदर देन कोई नेचुरल पर्सन है तो आपका 4x यहां पर लगने वाला है, जो कि पेटेंट के केस में होता था 5x। ये डिफरेंशिएशन रखिएगा, डिफरेंशिएट रखिएगा। अब आता है सेक्शन 14। देखिए बहुत सारी चीजें ना पेटेंट के जैसे ही चलती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अगर आपने एक बार पेटेंट एक्ट अच्छे से पढ़ लिया ना तो डिजाइन आपको पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ज्यादा चीजें डिफरेंट नहीं होती हैं, आपको इसलिए इजीली अंडरस्टैंड होता है। ये क्या है? राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी आफ्टर रिस्टोरेशन। देखिए पहला, इफ एनी पार्टी, देखिए ये एग्जैक्टली सेम वही सेक्शन चलेंगे जो पेटेंट का है। देखिए तो मैं बार इसमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन से सेक्शन है पेटेंट एक्ट के जो इसके साथ मैप्ड होंगे फॉर रिस्टोरेशन। इफ एनी पार्टी स्टार्टेड यूजिंग द डिजाइन, द रजिस्टर्ड डिजाइन आई शुड से, बट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। यूजिंग द डिजाइन आफ्टर लैप्स, he may be compensated or protected on restoration। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है पेटेंट्स के सेक्शन में, एज इट इज वो यहाँ पर अप्लाई। बी कंपनसेटेड प्रोटेक्टेड ऑन रिस्टोरेशन ऑफ डिजीज। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार अगर आपने नहीं देखा। लेकिन कंपनसेटेड का मतलब क्या है, एक चीज समझिए। मान लीजिए कोई डिजाइन लैब्स हो गया। अब भाई उस कोई थर्ड पार्टी है, उसने देखा भाई डिजाइन लैब्स हो गया बाय लीगली, तो मैं अब इसको यूज कर सकता हूँ। उन्होंने उसको यूज करना स्टार्ट किया और एक अच्छा खासा प्रोडक्शन कर लिया और उसको बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब यहां पर क्या होगा, अब जैसे ही डिजाइन रिस्टोर होगा भाई, अब वो बंदा तो इलीगल हो गया ना उसका पर वर्किंग तो। बट गलती तो उसकी नहीं है यहाँ पर। गलती किसकी थी? प्रोप्राइटर की, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया कि मुझे रिस्टोर करवाना था, एक्सटेंशन लेना था, बाद में रिस्टोर करवाया। अब जो पर्सन उस लैब्स के कारण जो अच्छा खासा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर चुका है उसका क्या हो? अब उसके बाद दो रास्ते हैं प्रोप्राइटर के पास, अब इस चीज के लिए दो रास्ते कंट्रोलर देंगे। पहला कंपनसेशन, या तो आप उसको उसका जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उसके एवज में आप एक कंपनसेशन दे दीजिए और उसका बिजनेस बंद हो जाए। या फिर अब आप उसको एक लाइसेंस इशू करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और देखिए ऐसा नहीं कि लाइसेंस आप फ्री में देंगे, आपको रॉयल्टी मिलेगी, बट आपको उसे लीगल तौर पे राइट सब देने पड़ेंगे, क्योंकि गलती आपकी थी उसकी नहीं। तो ये चीज होगी। दूसरा, नो सूट फॉर पायरेसी ऑफ डिजाइन कैन बी फाइल्ड फॉर अंडर लैप्स्ड पीरियड। देखिए अगर लैप्स पीरियड के अंदर कोई भी पायरेसी ऑफ डिजाइन होती है तो उसके ऊपर आप कोई भी पायरेसी सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जब आपका डिजाइन लैब्स था उस दौरान आपके पास कोई भी राइट्स अवेलेबल नहीं थे। और डिजाइन के राइट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप किस बिना पर आप सूट फाइल करो? ठीक है। कब तक? जब तक लैब्स पीरियड था। अब ये लैब्स पीरियड क्या होता है समझो। लैब्स पीरियड होगा डेट ऑफ
cease to have effect से लेकर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डिसाइड। ये जो टाइम पीरियड होगा, ये जो टाइमलाइन होगी यहां से यहां तक की, इसको बोलेंगे लैप्स्ड पीरियड। चलिए अब यही सेक्शन हम चलकर देखेंगे हमारे वेयर एक्ट। Section 11, copyright on registration. When a design is registered, the registered proprietor of the design shall, subject to the provisions of this act, have copyright in the design during 10 years from the date of registration. If before the expiration of the said 10 years, application for the extension of the period of copyright is made to the controller, देखिए application for extension of period of copyright यानी कि फॉर्म 3 in the prescribed manner, pays 1,000 rupees. The controller shall, on payment of the prescribed fee, extend the period of copyright for a second period of 5 years from the expiration of original 10 years. अब देखिए 10 साल के बाद 5 साल का आपको और एक्सटेंशन अवेलेबल हो जाता है। सेक्शन 12, restoration of lapsed design, where a design has ceased to have effect by reason of failure to pay the fee for extension of copyright under subsection 2 of section 11, ये वाला मतलब आपने अगर फॉर्म 3 और नहीं भरा है, द प्रोप्राइटर ऑफ सच डिजाइन और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड वेयर द डिजाइन वाज हेल्ड बाय 2 or more पर्सन jointly, वन और मोर ऑफ देम विदाउट ज्वाइनिंग द अदर्स। देखिए अगर एक से ज्यादा प्रोप्राइटर है किसी डिजाइन में तो उनमें से कोई एक अकेला भी इसकी रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिजाइन ceased to have, make an application for the restoration of the design in the prescribed manner, form 4, on payment of such fee as may be prescribed fees also. Second, an application under this section shall contain a statement verified in the prescribed manner, fully setting out the circumstances which led to the failure to pay the prescribed fee, and the controller may require the applicant such further evidence. देखिए जो ग्राउंड थे ना, जो हमने ग्राउंड ऑफ रिस्टोरेशन देखे थे, दैट द नॉन पेमेंट ऑफ फी ऑफ एक्सटेंशन वाज अनइंटेंशनल। भैया आपने गलती से आपसे हुआ है तो गलती साबित करने के लिए आपको कुछ तो एविडेंस देने पड़ेंगे ना। तो फॉर्म 3 के साथ वो आपको सारे स्टेटमेंट, वो सारे एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे जिसकी वजह से एक्सटेंशन नहीं हो पाया या आपसे गलती जो हुई, क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे हुई। प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैंड डिजाइन। अब कैसे फॉर्म 3 का प्रोसीजर होगा वो यहां पर बताया गया है। सॉरी फॉर्म 4 का, फॉर्म 3 का नहीं, फॉर्म 4 का, मतलब जो एप्लीकेशन ऑफ रिस्टोरेशन है फॉर्म 4, अब उस पर कैसे प्रोसीजर होगा आगे वो देखते हैं। इफ आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट इन केसेस वेयर द एप्लीकेंट सो डिजायर्स or the controller thinks fit, the controller is satisfied that the failure to pay the fee for extension of the period of copyright was unintentional and that there has been no undue delay in the making of the application. Controller shall, upon payment of any unpaid fee for extension, यानी कि फॉर्म 3 की जो फीस होगी 2,000 एक्सटेंशन की फीस, वो copyright together with prescribed additional fee restore the register of design। additional fees यहां पर क्या है, 1,000 rupees है अलग से। the controller may
if he thinks fit as a condition of restoring the design, require that any entry shall be made in the register of and document or matter which under the provision of this act has to be entered in the register. इसकी एंट्री रजिस्टर में की जाएगी रिस्टोरेशन। Last of this video, section 40, rights of proprietor of labs design which has been restored. Where the register of design is restored, the rights of the registered proprietor shall be subject to such provision as to the controller thinks fit to impose for the protection or compensation of person who may have begun to avail themselves of or have taken definite steps by contract or otherwise to avail themselves of benefit of applying the design. Between the date when the design registration of the design ceased to have effect and the date of restoration of the registration of the design, no suit or other proceeding shall be commenced in respect of piracy of registered design or infringement of the copyright in such design committed between the date of cease to effect and the date of restoration of design. तो ये थे हमारे सेक्शन 14, 13, 12 and 11 of डिजाइन एक्ट।